और अमित शाह साहब ने कुछ महीनों पूर्व रायपुर छत्तीसगढ़ में एक मीटिंग के दौरान ये लक्ष्य दे दिया है संपूर्ण देश को कि हम 31 मार्च 2026 तक संपूर्ण भारत से नक्सलवाद का, माओवाद का खात्मा कर देंगे। इसी विषय में साथियों, जो सुरक्षा बल है, जो पुलिस बल है संपूर्ण देश का, वो इस दिशा में लग चुका है। जो गति थी नक्सलवाद के उन्मूलन की, उस गति को दोगुनी से चौगुनी रफ्तार से बढ़ाते हुए निरंतर सुरक्षा बलों को बल कई उपलब्धियां हासिल कर रही है। साथियों, मैं गौरव कुमार और आप देख रहे हैं GN न्यूज़। साथियों, आज मैं आया हूँ बालाघाट के कट्टीपार कला गाँव में। साथियों, अगर भौगोलिक दृष्टि से इस गांव को देखा जाए तो यह गांव मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिण पूर्वी छोर पर बसा हुआ है, या यूँ कहे कि दक्षिण पूर्वी छोर पर बसा हुआ यह आखिरी गांव है, क्योंकि इसके जस्ट बाद, जैसे कि आप इस रोड की तरफ देख रहे हैं, ये कट्टीपार कला गांव का जो रोड है, ये रोड सीधे चले जाता है साथियों मुरकुडो की तरफ। और ये मुरकुडो सर्वाधिक उत्तर पूर्वी गांव है महाराष्ट्र का, वैसे ही ये दक्षिण पूर्वी छोर है मध्य प्रदेश का। और साथियों, मैं वहीं पर खड़ा हूँ। जिस प्रकार से आप मेरे YouTube चैनल पे निरंतर पॉलिटिक्स की खबरें देखते हैं, कुछ एक्सीडेंट्स की खबरें देखते हैं, जो भी करंट अफेयर्स होता है हमारे ज़िले में, हमारे राज्य में, उसकी खबरें देखते रहते हैं। पॉलिटिक्स में कौन किसको कह रहा है, क्या टिप्पणियाँ कह रहा है, उसके ऊपर मैं निरंतर वीडियोस बनाता रहता हूँ। शहर में जो भी गतिविधियाँ चल रही है, कुछ माफियाज़ के ऊपर मैंने खबरें बनाई हैं, चाहे वो रेत माफियाज़ हो या फिर वाटर माफिया, और शहर की सारी खबरों से मैं आपको अवगत करवाता रहता हूँ। लेकिन साथियों, आज मैं विशेष तौर पे यहाँ पे आया हूँ। 2 दिन पूर्व ऐसी खबर लगी थी साथियों कि यहाँ पर नक्सलियों द्वारा पर्चा लगाया गया है। पर्चे में जो डिटेल्स थी उसमें ये कहा गया था कि ये जो रोड निर्माण कार्य है, जो पुल निर्माण कार्य है, जो यहाँ पर हो रहा है, साथियों डिटेल्स में मैं आपको बता दूँ कि यह कट्टीपार कला गाँव जब बालाघाट से लांजी और लांजी से रिसेवाड़ा होते हुए आगे की तरफ जब रास्ता जाता है तो कांदरी कला एक घाट आता है, वहाँ से एक अंदर के लिए सड़क गई है। 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर यह सड़क थी साथियों। वर्षों से यहाँ के जो नागरिक है वो इस सड़क के अनिर्माण से, जो यहाँ पे निर्माण नहीं था, सिर्फ कच्चा रास्ता था, उससे त्रस्त थे। आने जाने में बड़ी समस्याएं होती थी। और उसके एवज में जो यहाँ के नागरिक थे, जो यहाँ पे गाँववासी थे कट्टीपार के, वो अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी उनको सामान लगता है, जो मेडिकल समस्या रहती है और जो भी स्कूली शिक्षा रहती है बच्चों की, बड़ों के जो भी बाज़ार रहते हैं, उस सब का जो कार्यकलाप रहता है वो महाराष्ट्र से करते थे। पड़ोस में मुरकुडो गांव है, सालेकासा तहसील है, वहाँ पे जाके अपनी रोज़मर्रा के सामान वो खरीद के लाते थे। लेकिन साथियों, कुछ महीनों पूर्व यहाँ पर कार्य शुरू हुआ था सड़क निर्माण का। ठेकेदार आए, उन्होंने सामान रखा और सड़क निर्माण कार्य शुरू करवा दिया। लेकिन साथियों, 2 दिन पूर्व ही किसी ने ऐसा पर्चा लगाया। किसी ने क्यों कह रहा हूँ मैं साथियों, क्योंकि इतनी सारी मैंने जो खबरें बनाई हैं उसमें अधिकतर मैंने ये देखा है कि जब भी कोई दलम, कोई नक्सल दलम रहता है, वो अपने विचारधारा के अनुरूप जब भी कोई कार्य करता है, किसी बड़े ठेकेदार को अगर धमकी देता है या फिर किसी कार्य से, जो कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है और वो वहाँ के स्थानीय निवासियों के अनुरूप नहीं है, वो वहाँ के क्षेत्र के अनुरूप नहीं है, वे वहाँ के क्षेत्र को नुकसान पहुँचाने वाला है, तो वे उसका जो विरोध रहता था वो विरोध करते थे। लाल कलर के एक पर्चे को लगा के, लाल कलर का एक बैनर बांधा जाता था, उसमें या तो पेंट से, चाहे सफ़ेद या सिल्वर कलर के, और लिखा जाता था, धमकियां दी जाती थी। लेकिन साथियों, ये एक प्रकार का पर्चा लिख दिया गया है। जैसा कि आप विजुअल्स में देख रहे हैं साथियों, ये पर्चे में आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से रोड का काम बंद करो, पुल निर्माण का काम बंद करो। जो कंपनी इस पुल निर्माण में लगी हुई है साथियों, इस सड़क पे एक पुल भी कई बनने वाले हैं, छोटे छोटे पुल, और सड़क भी बनने वाली है, उनको धमकियां दी गई है। और नीचे लिख दिया गया है लाल सलाम, लाल सलाम, और दलम का नाम लिखा गया है दरेकासा दलम। साथियों, दरेकासा दलम की विशेष जानकारियाँ देते हुए आपको बताना चाहूँगा कि ये दरेकासा दलम जो सालेकासा तहसील है, जो उसका जो अंतिम गाँव है चांद सूरज, उससे पहले दरेकासा जमाकुडो ग्राम पंचायत पड़ती है। और वर्षों पहले इसी गांव के नाम पर आधारित बना है दरेकासा दलम। वे दरेकासा दलम एक नक्सल ग्रुप है जो वहाँ पे सक्रिय है साथियों। और नीचे उस पोस्टर के लिख दिया गया दरेकासा दलम। तो साथियों, एक सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इस पर्चे की पुष्टि से पहले, खैर पुलिस विभाग ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन फिर भी ये देखा जा रहा है कि
क्या ये वास्तविकता में दरेकसा दलम द्वारा लगाया गया है या फिर किसी ग्रामीण आस पड़ोस के जो गांव रहते हैं, क्या किसी मलचले युवक ने शरारत करने के लिए इसे लगा दिया गया है और इस काम को रोकने की कोशिश की गई है। साथियों, इसी विषय में और हम आगे देखेंगे कि क्या काम अभी रुका हुआ है या जारी है। लेकिन साथियों, ये जो आपने ये खबरें देखी है, इससे आप एक चीज़ें समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इस दुर्गमग्रस्त अति नक्सलग्रस्त क्षेत्रों में जो विकास कार्य हो रहे हैं उसमें किस प्रकार की रुकावटें आ रही है। ऐसी रुकावटें हर क्षेत्र में आती है साथियों। जो हमारा पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़, वहाँ पे भी सरकार निरंतर विकास कार्य करना चाहती है। जो अंदरूनी स्तर पे जो गांव बसे हुए हैं, जो दुर्गम क्षेत्रों में गांव बसे हुए हैं, वहाँ तक सड़कें पहुँचाना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन इस प्रकार के कुछ जो मनचले लोग हैं जो इन विकास कार्यों में बाधा बनते हैं, उनके द्वारा ऐसी कायराना हरकतें की जाती है। क्योंकि डायरेक्टली हम किसी दलम का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि साथियों दलम की एक विचारधारा होती है, वो इस विचारधारा के अनुरूप कार्य करते हैं। साथियों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथियों, नीचे कमेंट बॉक्स ज़रूर है, अपनी राय ज़रूर लिखिए और निरंतर हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। मैं गौरव कुमार, लांजी, बालाघाट।